बहुत अच्छा प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहले तो मैं बताऊं कि ये इतना अच्छा प्रश्न है। पहली बार देश में जो इलीगल माइनिंग होता है, खनन का काम अवैध होता है, उसके लिए मोदी सरकार ने इतने ठोस कदम उठाए हैं। एमएनडीआर एक्ट जब अमेंड हुआ तब जो पहले इतने वर्षों से पुरानी सरकारों ने नहीं किया था, 6 महीने के बदले 5 साल का कानूनी प्रावधान जेल का, 50,000 से 5 लाख, इस प्रकार के जो कई कदम उठाए हैं, उससे अवैध माइनिंग बंद हो। मैं समझता हूँ अभी भी डिमोनेटाइजेशन का कदम पूरा सदन ने उसको सम्मान देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने अवैध माइनिंग से पाया हुआ काले धन पे प्रहार किया है। और मैं समझता हूँ सभी माननीय सदस्य भी एग्री करेंगे कि अवैध माइनिंग में काले धन का इस्तेमाल होता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है और गरीब लोगों को दिखता है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए पहली बार मोदी सरकार ने इतने ठोस कदम उठाए हैं। जहाँ तक भावनगर के विषय है, हमने सभी खननों के मालिकों को, खननों की कंपनी को चौकन्ने किया है कि पानी खराब नहीं हो, पानी के ऊपर पर्यावरण के पूरे नियम लगाया। ये सब माइन राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है। मैं गुजरात की राज्य सरकार से बातचीत करके भावनगर की समस्या के बारे में पूरे कदम उठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इस पंचमहल इलाके का एक्सप्लोरेशन हम करवा के उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से नीलामी, पारदर्शी नीलामी से इन खननों को भी सौंपेंगे। जो पहले चलते आया इतने वर्षों से पुरानी सरकारों ने अपने अपने सांसदों को, अपने अपने मित्र बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को ये एकदम बिना पारदर्शिता के भ्रष्टाचार मुक्त जिस प्रकार से खनन दिए थे, उसको इस सरकार ने रोका है। हमने सभी खनन पारदर्शिता से और ईमानदार नीलामी से दिए। आगे भी उस इलाके का पूरा लेके एक्सप्लोरेशन करके इसको भी ईमानदार तरीके से पारदर्शिता से नीलामी से दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कड़े से कड़े कदम इस विषय में लिए हैं जिससे अवैध माइनिंग बंद हो, उसके बारे में पूरी जानकारी प्रश्न में दी है। हम 2 प्रकार से इसको रोकने में काम कर रहे हैं। एक तो राज्य सरकारों के साथ हमने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसको माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं। इस माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम से इसरो सैटेलाइट से लेके हम सभी माइनों को मैप करेंगे और जहाँ जहाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको इस डेटा हमें इससे मिलेगा। वो डेटा राज्य सरकारों को देके ये इलीगल माइनिंग को रोक पाएंगे। साथ ही साथ जो भी इलीगल माइनिंग में पकड़ा जाता है, पहले उस पर कार्रवाई उचित होती नहीं थी, अब राज्य सरकारों ने कार्रवाई भी बढ़ाई है और इस सब अवैध माइनिंग पे रोक लगाने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर सभी माननीय सदस्य समझे कि इलीगल माइनिंग से काला धन उत्पन्न होता है, उससे भ्रष्टाचार होता है और अगर वास्तव में सभी दल मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं तो काला धन भी बंद हो सकता है, अवैध माइनिंग भी बंद हो सकती है, भ्रष्टाचार भी बंद हो सकता है। अब ये सदन ने और सभी दलों ने और सभी राज्य सरकारों ने तय करना है कि वो काला धन रोकना चाहते हैं या काला धन का समर्थन में खड़े। माननीय सदस्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं आंकड़े देख रहा था तो उससे ध्यान में आया कि उत्तर प्रदेश एक विचित्र परिस्थिति में है। कई राज्यों की जब परिस्थिति देखता हूँ तो उत्तर प्रदेश में 6,777 केसेस मिले जिसमें अवैध माइनिंग हो रही थी माइनर मिनरल में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें लिख के दिया कि 6,777 केस होने के बावजूद एक भी केस में कोई इलीगल मिनरल और निकाला नहीं गया। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है। अगर 6,777 केस मिले और उसमें 0 मिनरल माइन हुआ तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ बताते हैं 621 लाख रुपए, मात्र 6 करोड़ रुपए का अवैध माइनिंग हुआ है। 6,777 केस में बड़ा मुश्किल है मानना कि सिर्फ
6 करोड़ रुपए का ही मायने मिनरल और अवैध मिला गया और FIR 0 लॉन्च हुए। ये भी हमें बहुत हैरानी की बात है कि 0 FIR लॉन्च हुए और कोर्ट केस भी 0 फाइल हुए। तो इसके ऊपर मैं जरूर माननीय सदस्य की बात पे गौर दूंगा और राज्य सरकार से चर्चा करूंगा कि वो तुरंत इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार के काले धन पे कदम ले, ठोस कदम ले।